बंगाल में बीजेपी की हार लगभग तय हो चुकी है। अब बस औपचारिकता बाकी रह गई है, यानी कि कल 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सोचिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो बंगाल के एग्जिट पोल हैं, सोचिए गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, बीजेपी की बहुमत दिखा रहा है। जो दिल्ली से जाकर वहां पर हाईवे पर घूमकर चंद गांव में सर्वे कर कर अपना एग्जिट पोल लाकर दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ग्राउंड जीरो पर रहता है, बंगाल का जो लोकल न्यूज चैनल है, एक नहीं कई सारे, और जिन्होंने पहले भी 2021 विधानसभा में भी एग्जिट पोल दिए थे और लगभग उनका सही हुआ था, और 2024 के लोकसभा में भी उन्होंने एग्जिट पोल दिया था और वो भी लगभग सही हुआ था। आगे बताऊंगा और सारे एग्जिट पोल दिखाऊंगा कि कैसे इस बार भी ममता जो है 200 पार सीटें ला रही है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 क्या 250 पार भी जा सकती है, सोचिए। और ममता बनर्जी के खुद के टीएमसी पार्टी के खुद के इंटरनल सर्वे में भी वो बहुमत बनाती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए, इसीलिए आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो स्ट्रॉन्ग रूम का बताया जा रहा है। ये टीएमसी ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल से वीडियो ट्वीट किया है। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोग स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम बॉक्स है उसको खोल रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो सोचिए, ये सीधा बताता है कि बीजेपी की हालत वहां पर खराब है। बीजेपी की जो स्थिति मीडिया में बनाई जा रही है, मीडिया के जरिए बनाई जा रही है, वो होता हुआ नहीं दिख रहा। इसीलिए वहां पर पीछे के दरवाजे से चोरी की जा रही है। सोचिए, आरोप लगाए टीएमसी ने वीडियो ट्वीट करके। वहीं दूसरी तरफ ये एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में तो सीएपीएफ के जवान और बीएसएफ के जवान ईवीएम ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी दावा किया जा रहा है कि जब सुरक्षा बल ही इस तरीके के काम कर रहे हैं तो फिर सोचिए लोकतंत्र में क्या बचा। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि यह भी बंगाल ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम का वीडियो है, जहां पर सीएपीएफ के जवान और बीएसएफ के जवान ईवीएम को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सोचिए कितनी खतरनाक बात है एक लोकतंत्र के लिए। और ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई तोड़ है, इसीलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो अगली बार चौथी बार भी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। और ये सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, जो लोकल के जो एग्जिट पोल हैं वो साफ साफ यही बता रहे हैं। हर जो एग्जिट पोल है लगभग वो 200 पार दे रहा है। तो सोचिए, एक तरफ बीजेपी ईवीएम के जरिए कैसे धांधली करने की कोशिश कर रही है, वायरल वीडियो में आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, काउंटिंग के दिन 163 ऑब्जर्वर और 150 से ज्यादा पुलिस ऑब्जर्वर की तैनाती कर दी गई है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि टीएमसी के पास जरूर कोई ना कोई जुगाड़ है, उसके पास कोई ना कोई तोड़ है। इसीलिए अलग से और स्पेशल ऑब्जर्वर बुलाकर वहां पर काउंटिंग के दिन तैनाती की जा रही है। सोचिए, बंगाल में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड नहीं चल पाया। खूब इन्होंने मछली खाई और हर तरीके के काम किए, लेकिन वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया है, क्योंकि बंगाल के लोग जानते हैं। सोचिए, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया सोचता है उससे 2 दिन आगे का सोचता है बंगाल। तो अगर बीजेपी को कोई रोक सकता था तो वो बंगाल ही था, ममता बनर्जी थी, और वो उन्होंने लगभग उसको रोक लिया है। और कल 4 तारीख को जो औपचारिकता है बची हुई वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सवाल खड़े करता है, ये जो वीडियो निकल कर आई है स्ट्रॉन्ग रूम की, ये बताता है कि किस तरीके से लोकतंत्र में चोरी की जा रही है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दरअसल ईवीएम में वोट चोरी नहीं हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है एसआईआर के जरिए और चुनाव आयोग के जरिए। ये उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरोप लगाया है। और ऐसा पिछले कई विधानसभा, जो राज्य के विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर भी यही नतीजा देखा गया है कि जहां जहां एसआईआर हुआ है वहां वहां बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। लेकिन बंगाल में यह खेला चल नहीं पा रहा है। हम बता चुके हैं कि कैसे वहां पर
ममता बनर्जी क्यों सरकार बनाएगी? क्योंकि लोगों में डर है नागरिकता जाने का, उनको घुसपैठिया घोषित करने का, और साथ ही साथ जो उनको फ्री फंड मिल रहा है 1500 रुपए का जो स्कीम है वो भी जाने का डर है, प्लस महंगाई अलग से है। तो सोचिए, अब मैं आपको वो सर्वे दिखा देता हूं कि बंगाल के जो लोकल चैनल है, जिनके पहले भी सर्वे जो है एग्जैक्ट साबित हुए थे, सही साबित हुए थे, उन सर्वों की मैं बात आपको दिखा देता हूं। और सोचिए, ईवीएम को ले जाते हुए ये अर्धसैनिक बल सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये ईवीएम के साथ क्या कर रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं और कौन है ये लोग। सोचिए, अब खबर आ रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि स्ट्रांग रूम जहां पर बना हुआ है, जो काउंटिंग सेंटर है जहां गिनती होनी है, वहां पर एक व्हाइट कार आती है जिस पर बीजेपी का लोगो लगा हुआ है और पीछे आर्मी लिखा हुआ है, और वो सीधी जो है अंदर चली जाती है। उसको ना कोई पुलिस वाला रोकता है, किसी तरीके की कोई चेकिंग नहीं होती है। ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आरोप है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि जब तक कल काउंटिंग के दिन, जब तक मैं ना कह दूं, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बूथ एजेंट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उन्होंने साफ हिदायत दी है, निर्देश दिया है कि जहां पर टफ फाइट होगी, जहां मामला 500, 1000, 2000, 5000 तक का अंतर रहेगा हार जीत का, वहां से तो बिल्कुल ही नहीं हटना है और वहां दोबारा तुरंत जो है रिकाउंटिंग करवानी है। तो सोचिए, ममता बनर्जी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है अपने लोगों का। और ये देखिए, बंगाल का एक और लोकल जो मीडिया हाउस है, ग्लोब न्यूज, उसने अपने एग्जिट पोल में टीएमसी को 175 से 215 दी है। वहीं बीजेपी को 65 से 85 दी है, लेफ्ट को 2 से 5 दी है और कांग्रेस को 2 से 8 दी है। तो सोचिए, ये लोकल जो वहां बांग्ला के लोकल चैनल हैं, मीडिया हाउस है, वो एग्जिट पोल दे रहे हैं। सोचिए, आप दिल्ली वाले पे ज्यादा भरोसा करेंगे या लोकल वाले पे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और सोचिए, कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, जो बता रहे हैं कि कार जो है वो बिना किसी चेकिंग के अंदर जा रही है, आ रही है, उसके खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया है। देखिए, मीडिया बंगाल रिजल्ट पर सोचिए, एबीवीपी न्यूज बनवा रही है बीजेपी की सरकार, आज तक बीजेपी की सरकार, जी न्यूज बीजेपी की सरकार, रिपब्लिक भारत बीजेपी की सरकार, इंडिया टीवी बीजेपी की सरकार। और इसमें सोचिए, जो रिपब्लिक भारत है अर्नब गोस्वामी का, उसका जो रीजनल चैनल है बांग्ला, रिपब्लिक भारत बांग्ला, उसने खुद वहां टीएमसी को अपने एग्जिट पोल में सरकार बनाते हुए दिखाया है। लेकिन दिल्ली में बैठकर इन्होंने अपने रीजनल चैनल के आंकड़ों का जिक्र तक नहीं किया। क्यों और क्या छिपाना चाहते हैं और किस तरीके से जनता को भ्रमित कर रहे हैं, यह भी आप समझिए। और सोचिए, जो लोकल मीडिया है बंगाल की, उसका जो एग्जिट पोल है वो मैं आपको बता देता हूं। असली बंगाल मीडिया का बंगाल रिजल्ट पर एनके डिजिटल मीडिया, इसने टीएमसी को 222 सीट दी है। दृष्टि भोंगी, इसने टीएमसी को 205 सीट दी है। मजूमदार सर्वे टीएमसी को 202 सीट दी है। न्यूज 18 बांग्ला टीएमसी को 166 सीट दी है कंफर्म, और जिसमें से 49 सीट ऐसी हैं जिन पर कांटे की टक्कर है। यानी कि अगर कांटे की टक्कर मान लिया जाए, ये टीएमसी जीत जाती है, तो फिर ये आंकड़ा जो है 200 के पार हो जाएगा। तो सोचिए, वहीं बांग्ला न्यूज टीएमसी को 195 सीट दे रहा है। एक भी जो लोकल न्यूज चैनल है वो 180 से कम नहीं दे रहा है सीट। ममता बनर्जी खुद कह चुकी है कि हमारी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और 200 के पार सरकार बनेगी। सोचिए, तो ये सबसे ज्यादा सर्वे जो है वायरल है। और सोचिए, ये स्ट्रांग रूम का जो वीडियो वायरल है, जिसमें सीएपीएफ के जवान और बीएसएफ के जवान ईवीएम को ले जाते हुए कहीं दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। देखिए, पुष्पा राज यादव लिखते हैं, अगर ये सच है तो ईवीएम सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा पर बड़ा सवाल है। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखी जाती है, वहां सेना की मौजूदगी में ऐसी संदिग्ध गतिविधियां लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। जब सेना को लोकतंत्र की रक्षा के लिए रखा गया है और वहीं इस तरह की संदिग्ध हलचल में साथ देती नजर आए, तो देश की सीमाओं की सुरक्षा पर भी संशय पैदा होता है। जो रक्षक अपने निजी स्वार्थ के लिए आंतरिक व्यवस्था से समझौता कर सकते हैं, वे कल अपने फायदे के लिए दुश्मन देश के हाथों भी बिक सकते हैं। तो ये पुष्पा राज यादव है, उन्होंने ट्वीट किया है वीडियो, और वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सेना क्यों इस तरीके से
संदिग्ध गतिविधि करती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए सोचिए, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 2011 में जो है हम स्ट्रॉन्ग ईवीएम जो है स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया करते थे और सीएपीएफ या सीआरपीएफ के जो जवान होते थे, अर्धसैनिक बल के जो जवान होते थे, उनको वहां पर रुकवा दिया करते थे। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि हमें रुकना पड़ता है, बल्कि ईवीएम की रक्षा सिर्फ पार्टियों से नहीं, अब तो अर्धसैनिक बलों से भी करनी पड़ रही है। सोचिए क्या दिन आ गए हैं लोकतंत्र में। तो ये सबसे ज्यादा वीडियो वायरल है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को अपने इंटरनल सर्वे में 175 सीटें आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, ये भी सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, एमआईएम के नेता सैयद आसिम वकार ने तो 250 तक का आंकड़ा पार कर दिया, कह रहे 250 से ज्यादा ममता बनर्जी की सीटें आएंगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस बार यानी कि कल 4 मई को जब चुनाव की नतीजे आएंगे तो सोचिए ममता बनर्जी की सरकार बननी तय है। क्यों कह रहा हूं, ये देखिए, एनके डिजिटल मीडिया, ये बंगाल का लोकल न्यूज चैनल है, इन्होंने दिया है 222 से 228। दृष्टि भोंगी इन्होंने दिया है 205। श्यामल मजूमदार इन्होंने 189 से 202 और न्यूज 18 बांग्ला इन्होंने 166। तो सोचिए बंगाल के जो लोकल न्यूज चैनल है वो किस तरीके से ममता बनर्जी की 200 पार सरकार बना रहे हैं। सीसीटीवी जो है स्ट्रॉन्ग रूम के वो वायरल है, टीएमसी ने भी ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर दूसरा भी वायरल है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसका भी इंतजाम कर लिया है। इसीलिए चुनाव आयोग ने पहले ही जो नियम था वो बना दिया, नया नियम बना दिया कि 45 दिन के अंदर आपको जो सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं दी जाएंगी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे। वो किस लिए बनाया गया नियम? इसीलिए ताकि 45 दिन बाद अगर कोई पार्टी मांगे चुनाव आयोग से कि वहां पर धांधली हुई थी या गड़बड़ी हुई थी या क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप हमें उसकी वीडियो फुटेज दीजिए, तो वो डिलीट कर देंगे। इसीलिए ये कानून बनाया गया है। तो अब क्लियर हो गया। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें स्ट्रॉन्ग रूम में कुछ अज्ञात लोग जो हैं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खबर वायरल है। तो सोचिए, और वहीं फाल्टा में अब फिर से चुनाव रीपोलिंग होगी 21 तारीख को और 24 तारीख को नतीजे आएंगे। सोचिए, इसीलिए तमाम लोग लिख रहे हैं कि जो सिंघम आए थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी से बनकर, अब उनकी जो है कार्यशैली पर ही सवाल उठ रहा है कि वो कैसे ऑब्जर्वर थे कि एक विधानसभा में उनकी वजह से दोबारा रीपोलिंग हो रही है। तो वो तो सरकार का, चुनाव आयोग का काम और बढ़ा के चले गए। तो अब इतना तय है और ममता बनर्जी ने कह दिया है पहले ही कि हमारी जैसे ही बंगाल में सरकार बनती है, मुझे इतना परेशान किया गया है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। वो पहले भी कह चुकी है कि अगर टीएमसी जीतती है तो 26 में मोदी सरकार गिर जाएगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कल 4 मई को किसकी सरकार बन रही है? क्या सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है या बड़ा खेल होने वाला है? जिस तरीके से वहां पर काउंटिंग सेंटर पर और ने 150 से ज्यादा ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है, इसके पीछे की क्या हकीकत है? और टीएमसी के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि उसको पता लग रहा है कि वो 200 पार अपनी सीटें जीत कर रहेगी? आप लोगों की राय जरूरी है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।